टू माई यूट्यूब चैनल कार्तिक गुलेरिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज काफ़ी दिनों बाद जो है वो हम आपके लिए जो है वो वीडियो लेकर आ रहे हैं यूट्यूब पर, जो कि दोस्तों हमारी रहेगी वन मित्र भर्ती पर। वैसे तो हमने वन मित्र भर्ती पर ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस डाली हुई हैं, बट कुछ जो है वो डाउट्स जो है वो क्लियर करने पड़ेंगे आपके। तो उन सभी डाउट्स को लेकर जो है वो यहाँ पे आज की इस वीडियो को हम लेकर आए हुए हैं। काफ़ी सारे कमेंट्स भी दोस्तों हमें आ रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो आपको पता है कि वन मित्र भर्ती जो कि 2061 पदों पर जो है वो आपकी आउट की गई है, जिसमें कि 2061 वन फॉरेस्ट बिट्टों में जो है वो आपकी भर्ती भरी जानी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। 30 दिसंबर से इसके फॉर्म जो है वो यहाँ पे 30 दिसंबर तक जो है वो इसके आप फॉर्म जो है वो यहाँ पे आप इसके जो है वो भर सकते हैं। बाकी जो है वो यहाँ पे आपका डिटेल में जो है वो कहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलेगा, कहाँ पे आपने जमा करवाना है, क्या मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, और ऑल जो भी आपके जो है वो डाउट होंगे वो जो है वो आज की इस वीडियो में हम आपके क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन किया हुआ है, और कैसे मैं बताऊँगा आपको कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरना है। तो दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, तो मैं आपको बता दूँ कि जो आपकी नोटिफिकेशन है उसी में ही जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो दिया गया है। तो उसको जो है वो लेने के लिए आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना है। वहाँ पे आपको हम नोटिफिकेशन दे देंगे, एप्लीकेशन फॉर्म आप वहाँ से ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो यहाँ पे कैसे भरना है वो देख सकते हैं पहले आप। तो यहाँ पे आपने नेम भर देना है, वो भी आपने कैपिटल लेटर्स में भरना है। फिर आपने फादर नेम भरना है, फिर आपने परमानेंट एड्रेस भरना है, जो कि आपका एड्रेस होगा वो आपने भर देना है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपने फ़ोटो भी आपने लगा देनी है। बाकी आपने जो है वो जो परमानेंट एड्रेस का प्रूफ होगा वो आपने सेल्फ अटेस्टेड करके फ़ोटोकॉपी भी लगानी है। फिर आपने डीओबी प्रूफ में जो है वो आपने जो है वो 10th का सर्टिफिकेट लगा देना है। यहाँ पे डीओबी भी आपने लिख देनी है अपनी। फिर जो है वो आपकी 12th में कितनी परसेंटेज है। जी हाँ दोस्तों, 12th बेसिस पे भर्ती है, तो 12th में आपके कितने परसेंट मार्क्स हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं, और 12th की मार्कशीट भी आपने लगानी है। फिर 6 नंबर पर आती है कैटेगरी, SC ST OBC या जनरल, तो वो आपने बतानी है। अगर आप SC ST OBC से हैं तो आपने यहाँ पे अपना कैटेगरी का सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी भी लगानी है। फिर आपकी 7th नंबर पर आ जाती है EWS और BPL फैमिली। तो जनरल वाले अगर तो EWS में है तो आपने EWS लिख देना है, BPL से तो BPL लिख देना है, और उसकी सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी भी आपने लगा देनी है। यस और नो यहाँ पे आपने करना है। बाकी फिर आपका NCC NSS वो अगर आपके पास है, भारत स्काउट एंड गाइड, आपके नेशनल लेवल स्पोर्ट्स आपका कंपटीशन का मेडल है, तो वो भी आपने सेल्फ अटेस्टेड करके कॉपी लगानी है। यस या नो आपने करना है। फिर अगर आप सिंगल डॉटर या ऑर्फन है, वुमेन है, तो आपने यस और नो करना है। फिर आपने जो है वो सिंगल डॉटर ऑर्फन है तो यस और नो करके आपने यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं और प्लेस और डेट को लिख देना है, और यहाँ पे अपना नेम लिख देना है। फिर नीचे जो है वो सेल्फ यहाँ पे डिक्लेरेशन भी करनी है, तो आपने अपने सिग्नेचर और नेम लिख देना है, प्लेस और डेट लिख देना है। तो इस प्रकार से कुछ आपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। और अगर एक और जो था वो आपका डाउट आ रहा था कि मेडिकल सर्टिफिकेट दोस्तों हमने लगाना है कि नहीं, जो एनेक्सर 3 में आपका दिया गया है। तो दोस्तों मेडिकल सर्टिफिकेट आपने अभी तक नहीं लगाना है। जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, जब आप ज्वाइन होंगे तब आपने जो है वो इसको लगाना है। तो अभी तक जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने मेडिकल सर्टिफिकेट को नहीं लगाना है। जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तब आपने लगाना है। तो ये कुछ इस प्रकार से था। बाकी अब जो है वो हम ऊपर चलते हैं और आपको कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स और इम्पोर्टेंट जो है वो आपको हम बता देते हैं कि कैसे क्या रहने वाला है। तो दोस्तों आपकी जो है वो मैं बता दूं आपको कि आपकी वन मित्र की भर्ती जो है वो जो निकाली गई है वो आपकी 12th बेसिस पे आपकी निकाली गई है, जिसमें कि परसेंटेज ऑफ 12th की देखी जाएगी, जिसमें कि 75 नंबरों में से आपको नंबर लगेंगे। जितने जैसे कि आपके 100% नंबर है तो आपको 75 मार्क्स लगेंगे। तो उस हिसाब से आपने परसेंटेज निकाल लेनी है। तो उसके ऊपर मैं अलग वीडियो आपको बना के दे दूंगा। अब आपको वन मित्र की भर्ती पे आपको डिटेल में वीडियोस मिलेंगी कि कितनी कट ऑफ इसमें जा सकती है और क्या इसमें आगे रह सकता है, तो कंप्लीट हम आपको बताते रहेंगे। और एडिशनल मार्क्स EWS और BPL फैमिली से है तो 2 नंबर लगेंगे आपको, और SC ST OBC कैटेगरी से है
तो 2 नंबर लगेंगे। EWS, BPL, SC ST OBC वालों के लिए ये अभी तक तो बराबर रहेगा क्योंकि ये सभी के पास होता है। और नेक्स्ट जो है वो NCC और NSS का है। तो अगर आपने जो है वो मेडल विन किया हुआ है तो वैसे आपको 5 जो है वो मैक्सिमम मार्क्स लगेंगे। अगर आप भारत स्काउट एंड गाइड से हैं तो 2 मार्क्स लगेंगे। 1 साल का NSS या NCC का का सर्टिफिकेट है तो 2 नंबर लगेंगे। और अगर आपके पास एन 2 ईयर का सर्टिफिकेट है और NCC सर्टिफिकेट B है तो 3 नंबर लगेंगे। और नेशनल लेवल का स्पोर्ट्स का अगर आपके पास मेडल है तो 5 नंबर लगेंगे। और NCC का सर्टिफिकेट C है तो 5 नंबर आपको इसमें लग जाएंगे। फिर आपका जो है विडो अगर डाइवोर्स्ड है, डेस्टिट्यूट है, सिंगल वुमेन है तो 3 नंबर लगेंगे। सिंगल डॉटर और ऑर्फन है तो 3 नंबर लगेंगे। और पर्सनल इंटरव्यू के भी नंबर आपके लगेंगे, 10 नंबर इसमें लगेंगे। तो पर्सनल इंटरव्यू आपका 10 नंबर का होगा। तो टोटल 100 मार्क्स में से आपकी जो है वो मेरिट बनेगी, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। बट रुकिए, आपका जो है वो एक और ट्विस्ट है यहाँ पर जो कि मैं आपको बता देता हूँ नीचे। बाकी जो है वो आप इम्पोर्टेंट यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि वन मित्र का क्या काम वगैरह रहेगा, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। बाकी जो है वो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका 12th पास इसमें रहेगा। बाकी जो है वो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपकी 12th पास रहेगी और एज आपकी 18 से 25 साल यहाँ पे रहेगी। 18 से 25 में अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिज़िकल स्टैंडर्ड की मैं बात कर रहा था कि फ़िज़िकल स्टैंडर्ड होंगे तो हाइट वगैरह, चेस्ट वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे 165 सेंटीमीटर मैन के लिए होगी और वुमेन के लिए 150 सेंटीमीटर होगी। तो इस हिसाब से चेस्ट वगैरह आप देख सकते हैं। बाकी जो है वो यहाँ पे सबसे मेन बात ये है कि आपका फ़िज़िकल भी इसमें होगा। मैन के लिए जो है वो यहाँ पे 5 किलोमीटर रनिंग होगी जिसमें कि आपको 30 मिनट में पूरी करनी होगी। और वुमेन के लिए 1500 मीटर रनिंग होगी जो कि आपको 10 मिनट में पूरी करनी होगी। बाकी जो है वो आप देख सकते हैं कि एनेक्सर सेकंड में आपको प्रूफ ऑफ एज और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और प्रूफ ऑफ रेजिडेंस का जो है वो लगाना पड़ेगा। बाकी जो है वो यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी कौन सी होगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि SDO जो कंसर्न होंगे वो चेयरपर्सन होंगे। DFO जो कि आपके फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं मेंबर होंगे वो, और RO जो आपके रेंज ऑफिसर होते हैं वो मेंबर सेक्रेटरी आपके होंगे। तो इस हिसाब से आपकी सिलेक्शन की जाएगी। बाकी जो है वो 100 मार्क्स में आपको नंबर लगेंगे जो कि आपको मैंने ऊपर बता दिया है। बाकी जो है वो इवैल्यूएशन आपकी फिर आपका उसका जो है वो पर्सनल इंटरव्यू होगा और आपकी मेरिट बनेगी। फिर उस हिसाब से आपका सिलेक्शन जो है वो किया जाएगा। बाकी जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप पढ़ पाएंगे कि शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट के लिए जो है वो 1 ईयर बाद जो अगर कोई छोड़ के चला जाता है तो फिर उसको जो है वो रख लिया जाएगा, तो उस हिसाब से। बाकी जो है वो इंगेजिंग अथॉरिटी के बारे में यहाँ पे सेकंड में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो ज्वाइनिंग के समय लगेगा, तो आपने पहले नहीं बनाना है। जब आपकी सिलेक्शन वगैरह हो जाएगी, ज्वाइनिंग होगी, तो तब आपने मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवाना है। बाकी जो है वो आपकी देख सकते हैं कि 6 घंटे ड्यूटी होगी और 10,000 रुपये सैलरी आपको दी जाएगी। और लीव भी जो है वो टाइम टू टाइम आपको दी जाएगी, जैसे कि जो गेस्टेड छुट्टी होगी उसकी आपको गेस्टेड लीवें दी जाएंगी। तो लीवों के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से रहेगा। बाकी जो है वो आपको आप क्लेम नहीं कर सकते हैं कि आपको रेगुलर किया जाए, बट मुझे लगता है कि इसको जो है वो रेगुलर कर दिया जाएगा जो है वो। उसके बाद आपको इनको रेगुलर भी कर दिया जाता है, जैसे कि 10-12 साल लग जाते हैं तो उसमें कर देती है गवर्नमेंट रेगुलर। बाकी ये कुछ वैकेंसीज़ हैं आपकी, सर्कल वाइज वैकेंसीज़ है जो कि दी गई हैं। बाकी फॉर्म जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है वो मैंने आपको बता दिया है। और कुछ आपको अगर यहाँ पे डाउट रहता है तो वो आपने कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाकी कट ऑफ पे जो है वो वीडियो हम लाएंगे आपके लिए जल्दी कि कैटेगरी वाइज कितनी कितनी कट ऑफ जो है वो रह सकती है। बाकी जो है वो मेन डाउट जो आपको क्लियर करने वाला है वो है कि फॉर्म आपने कहाँ जमा करवाने हैं। जैसे आपने फॉर्म को फिल कर लिया, अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड करके फ़ोटो कॉपीज़ आपने प्रूफ ऑफ एज की, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की, रेजिडेंस प्रूफ की, और जो है वो बाकी सारी कैटेगरी की लगा के जो है वो आपने फॉर्म को जो है वो अपने फॉरेस्ट रेंज ऑफिस में जो है वो सबमिट करना है। तो आपने पता कर लेना है कि आपका रेंज ऑफिस कहाँ है। तो जहाँ भी आपका रेंज ऑफिस होगा वहाँ पे जो है वो आपने जो है वो फॉर्म को सबमिट करना है।
तो उस हिसाब से जो है वो आपने कर लेना है। बाकी आपको पता नहीं है तो आपने फॉरेस्ट गार्ड से पूछ लेना है कि आप हमारा जो है, या फ्रेंड सर्कल में अपने पूछ लेना है कि हमारा जो है वो रेंज ऑफिस कहाँ पे है। और ये तो डाउट आप ना रखें कि हिमाचल में वैकेंसीज़ नहीं निकली हैं। ये हिमाचल में ऑल डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसीज जो है वो आउट कर दी जा चुकी है। तो आप अप्लाई कर दीजिए, 30 दिसंबर से पहले आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा, ऑल इन्फॉर्मेशन का क्लियर हो चुका होगा। तो वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।